There was this very close friend of mine, the one I said who didn't do his CA. His elder brother was with us in school. He got into IIM Calcutta. And I had a cousin who got into IIM Lucknow. तो suddenly फिर आप जब अपने आसपास लोगों को देखते हो ना, when they get into something, आपको suddenly लगने लगता है कि भाई ये इतना difficult नहीं है. Like JEE, even today if you ask me, मुझे ये लगता है कि JEE impossible है. So Sohit, let's start with you said you moved to Mumbai at the age of 6 with your family. Again, was engineering the default choice? Family ने बोला engineering करना है. You wanted to do engineering. Also, you obviously didn't go to a branded institute like an IIT or an NIT even. Probably not even amongst the top 5 engineering schools in Mumbai. So how was life back then? Were you happy, content with what you were doing with your engineering? Sure. मेरे engineering वाले बहुत मारेंगे तुझे. No, hi everyone. Good to see people back in person, as I said, in flesh rather than Zoom. So let me start with my story. I come from a business family background, but with a big difference being unlike other parents. My dad was always clear कि बेटा तू कुछ भी कर लेगा, तू मेरा धंधा नहीं करेगा. क्यों वो धंधा क्या था? So this is textile trading. Okay. Not a bad dhanda before anyone gets any ideas. And it was doing reasonably well. So I was always intrigued कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? And he used to say कि future धंधे में नहीं है. Future is to become an engineer and then become a financial consultant. That was the term he used to use. And I used to say ठीक है पापा हैं, देख रहे हैं दुनिया, इन्होंने कुछ सोच के बोला होगा, तो ठीक है, करते हैं, देखते हैं. So और अगर इंजीनियर बनना है तो आपको IIT JEE तो देना ही है. आई थिंक हर इंजीनियर का एक, लेस सो इन बॉम्बे, बाहर तो सभी देते हैं. तो मैंने भी शौक में JEE के लिए रजिस्टर कर लिया. दिस वाज आफ्टर 10th क्लासेस कर लिए. एंड फर्स्ट डे ऑफ क्लासेस, द क्लासेस यूज्ड टू बी इन दादर ईस्ट में एक स्कूल है. बॉम्बे पीपल हु हैव स्टडीड डन एनी क्लासेस वो वेस्ट में, दादर वेस्ट के वो क्लासेस हर जगह, एटलीस्ट हमारे ज़माने में सब लोग वहीं जाते थे. आई रीच लेट फॉर दैट क्लास. And trust me, that was the moment. From there on, मुझे कुछ समझ में नहीं आया ये क्या पढ़ा रहे हैं. These were not those branded, reputed classes. These were started by some ex-IITians. तो वो हमेशा लगता है कि ये IIT के लड़के हैं, इनको तो आता होगा, इनको तो सभी आता है, इनसे ही सीखते हैं. Why do we have to go to in those days whatever were the classes, career launcher नहीं, वो FitG और उससे पहले के जो होते थे, तो डिफरेंट करेंगे, इन IIT के लड़कों से सीखेंगे. And true to their name, the guy was teaching himself. With the big difference being, जब आप IIT से आते हो ना तो आपको ये लगता है कि सब आप ही की तरह समझदार हैं, सब आप ही की तरह तेज दिमाग वाले हैं. समझ में कुछ नहीं आया, कुछ वेक्टर्स से शुरू किया था. You can imagine the trauma that even after this is what 25 years nearly, I remember the subject also. वेक्टर्स पे पढ़ाई शुरू हुई थी and for me it was अंधेरा after that. 2-3 बार गया हूँ क्लासेस, 10-11 हज़ार रुपये बर्बाद हो गए. माँ बाप से गाली पड़ी कि बेटा तू चला तो जा क्लासेस, नहीं गया. Anyways, 11th 12th कर लिया. JEE का एग्ज़ाम आया तो सब ने बोला कि अब खर्चा किया था तो JEE का एग्ज़ाम भी दे के आ जाओ. ठीक है, JEE का एग्ज़ाम दे के आ जाते हैं. एग्ज़ाम वॉज एट 9 o'clock in the morning at KC College. 8:15 आई एम स्टिल स्लीपिंग. कुछ पढ़ाई नहीं की है, कुछ हवा भी नहीं थी कि क्या पढ़ाई करनी है. 12th का एग्ज़ाम होने वाला था तो आई सेड क्या 12th में नंबर आ जाएंगे. एनीवेज बॉम्बे यूनिवर्सिटी 12th के मार्क्स पे तब हो जाता था एडमिशन, कर लेंगे, बॉम्बे में अच्छे कॉलेजेस हैं, कुछ ना कुछ तो फोड़ लेंगे. तो JEE मम्मा ने उठाया, बोले जाओ बेटा एग्ज़ाम दे के आ जाओ. आई रीच द एग्ज़ाम सेंटर, आई सैट फॉर द एग्ज़ाम, saw the paper, did not understand anything. And again, I am from state board. JEE is CBSE equivalent as they say. तो मेरे लिए तो काफ़ी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था. तो मैंने कहा यार देखो अब 2 तरीके हैं, या तो पेपर में अच्छे नंबर लाओ, नहीं तो तुम्हें लोग जो आसपास बैठे हैं कैसे याद रखेंगे. द अदर वे इज़ कि जल्दी उठ के चले जाओ. 20 minutes I left the exam center and I just saw around, everyone's reaction was कि यार ये तो लड़का बहुत गधा है या ये बहुत होशियार है. Anyways, that was the fun part of it. As expected, JEE में कुछ होना नहीं था, कुछ हुआ नहीं. But scored decently in my 12th. We used to have these physics, chemistry, maths, PCM बोलते थे. So and Ankit is right. The college I went to was actually that time ranked 5th or 6th in Bombay. So I went to a college called RAIT, Ram Rao Adik Institute of Technology.
न्यू बॉम्बे में था, पैकिंग ऑर्डर होता था स्टैंडर्ड सबका कि VJTI है, विवेकानंद है, सरदार पटेल है, ये सब नहीं मिलेगा। थाडूमल होता था उस समय, आई डोंट नो अभी आजकल कहाँ है वो, बट दीज 4 कॉलेजेस, तो जो भी काउंसलिंग में मिला वो ले लिया। बट ये क्लियर था कंप्यूटर इंजीनियरिंग करनी है, एटलीस्ट सम सेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग, इंजीनियरिंग करनी है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग करनी है, जहाँ मिलेगी कर लेंगे। तो RIT में मिला, ले लिया ये सोच के कि दे यूज टू बी मल्टीपल राउंड्स ऑफ काउंसलिंग। तो ठीक है, अगले राउंड में इंप्रूव होएगा, बॉम्बे में आ जाएंगे, अदरवाइज कौन, इट यूज टू बी 30 odd kilometers अवे फ्रॉम होम, घर से बाहर कभी रहे नहीं थे, कोई रहने की इंटेंशन भी नहीं थी। तो So where were you in Mumbai? Which part? I used to live in Marine Lines. Oh, Marine Line से you went to RIT. Yeah, Interesting. so I said ठीक है, अगले राउंड में आगे बढ़ जाएंगे, जैसे ही आगे बढ़ेंगे what can be worse, either you will reach विवेकानंद, सरदार पटेल, थाडूमल, बांद्रा ही तो जाना है या चेंबूर जाना है, तो हो जाएगा। तो करके आ गए, लेके आ गए एडमिशन। नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग केम, द काउंसलिंग वाज इन VJTI, दे डिड नॉट इवन लेट अस एंटर इनसाइड, दे सेड टिल रैंक नंबर 600 you don't even have to enter inside because there's no change. And then suddenly it dawned on me कि भाई अब आधा शहर, मतलब पूरा शहर छोड़ के दूसरे शहर जाना पड़ेगा। The easiest way of knowing where RIT is the D.Y. Patil Stadium. That is where the college is. D.Y. Patil Stadium तब होता नहीं था, बंजर ज़मीन होती थी जहाँ पे हम क्रिकेट खेलते थे, तो पहुँच जाते थे। So that was a fun time. But after and first semester rather, by some stroke of luck, got fabulous marks. कुछ सेकेंड रैंक इन कॉलेज, खुद को भी नहीं पता कैसे नंबर आए, दोस्तों को भी नहीं पता कैसे नंबर आए, बट हो गया। This is after not understanding the IIT JEE paper. हाँ, क्योंकि ये तो नंबर लाने ना, मगना ही है ना, मग के लिए आए थे नंबर। बट द इंटरेस्टिंग थिंग दैट ऑल्सो हैपेंड आफ्टर दैट इज आई रियलाइज कि दिस इज नॉट फॉर मी। इट वॉज एक्चुअली a very early, or you can call it a bit late realization that engineering तो कर ली है, and honestly speaking if you go back, it's difficult for some of you or most of you to go back in those days, options नहीं होते थे। ऑप्शन क्या होता था, बच्चा अगर पढ़ने में तेज़ है, तेज़ क्या होता था, अगर कॉलेज स्कूल में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रैंकर आ रहे हो तो लोग बोलते थे या तो तुम डॉक्टर बनोगे, या तुम इंजीनियर बनोगे, या तुम CA करोगे। देयर वाज लॉयर भी, टू बी ऑनेस्ट उस ज़माने में मैंने इतने सुने भी नहीं थे कि मेरे आसपास लोगों ने बोला कि मैं लॉ करूँगा। दीज यूज टू बी द 3 ऑप्शंस, बट वेन यू गेट इनसाइड इज वेन यू रियलाइज कि कर तो लिया, बोल तो दिया सबने इंजीनियर बन लिए, बट होगा कैसे, 4 साल निकालने हैं, एंड दिस इज़ नॉट समथिंग आई वॉन्ट टू डू। सो वो उस समय से एक तरीके से बत्ती गुल कर दी थी कि यार ये जाएंगे कॉलेज, 4 साल निकालने हैं, निकाल लेंगे, और अच्छी तरह निकालेंगे, वील एन्जॉय, वील स्टडी, नंबर ले आएंगे, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड कि बियॉन्ड अ पॉइंट देयर इज़ नो कोरिलेशन बिटवीन योर इंटरेस्ट एंड मार्क्स। अगर आपको मार्क्स लाने हैं तो आप ला सकते हो, और आपको इंटरेस्ट है तो ज़रूरी नहीं है आपके मार्क्स आएँ भी। सो से ठीक है, नंबर ले आएंगे, बट ये नहीं करना है। एंड आई यूज टू, बिकॉज इट यूज टू बी एन आवर लॉन्ग जर्नी, दोस्तों से बात कर रहे हुए, आई स्टार्टेड पिकिंग अप इकोनॉमिक टाइम्स इन दोज डेज, कि यार स्कूल जा रहे हैं, चलो कुछ पढ़ते हुए जाते हैं। घर पे थे, बिजनेस फैमिली थी, तो एनीवेज धंधा चमकता था थोड़ा बहुत, मोर देन धंधा फाइनेंशियल्स चमकते थे कि यार व्हाट इज़ इट दैट धंधा इज़ ऑल अबाउट। एंड दैट स्टार्टेड, दैट कॉट माई फैंसी कि यार ये तो बहुत अच्छा लिखा है इसमें। सो इट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग लाइक रीडिंग इकोनॉमिक टाइम्स एंड कमिंग फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड दैट काइंड ऑफ इनिशिएटेड माई इंटरेस्ट इन फाइनेंस। दैट देन आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि शायद पापा यही बोलते थे, फाइनेंशियल कंसल्टेंट ऐसे ही कुछ करता होगा। तो तब से फिर ये लगा था कि यार कुछ फाइनेंस में करेंगे, इंजीनियरिंग क्लियर कर लेते हैं, पास कर लेते हैं, नंबर ठीक ठाक ले आते हैं। नंबर ठीक ठाक आ गए थे, आई एंडेड अप फ्रॉम सेकंड गिरा के कहीं पे टॉप 10 इन कॉलेज, तो फिर भी निकल आए थे। तो मैंने कहा ठीक है, जो भी आ गए नंबर ठीक था। सो दैट वाज माई टाइम टिल इंजीनियरिंग। Clearly, it doesn't seem like academics was like top of your mind anyway. So, but getting into IIM Bangalore would have required at some point of time to start studying super seriously, right? So, I'll put it differently. Academics was always top of mind, as I said, but academics meant marks. Right. तो marks हमेशा आ जाते थे। Do you like to gamify it just for the marks? Absolutely. Exam for दो, बाद में भले पढ़ाई बाद में देख लेंगे। And I was never the sort who would break down things and say कि चलो इसको जोड़ते हैं। Like people say that's an engineering bent of mind. I have never had that. But yes. So academically, as I said, the right term you used is gamified, कि नंबर हमेशा आ जाते थे या ले आते थे। इंटरेस्ट में काफ़ी जल्दी समझ में आ गया था कि इंजीनियरिंग कर तो लिए है, एंड इट्स अ गुड डिग्री टू हैव, कुछ तो करना ही है,
but it didn't turn out to be the true choice, if I'd say. It didn't turn out to be a calling for me. But Economic Times say you got inspired by finance. Yeah, so that as I said was very interesting. That journey started there and said कि यार चलो अब finance में कुछ करते हैं. And around that time, there was this very close friend of mine, the one I said who didn't do his CA. His elder brother was with us in school. He got into IIM Calcutta, and I had a cousin who got into IIM Lucknow. तो suddenly फिर आप जब अपने आसपास लोगों को देखते हो ना, when they get into something, आपको सडनली लगने लगता है कि भाई ये इतना डिफिकल्ट नहीं है. लाइक JEE, इवन टुडे इफ यू आस्क मी, मुझे ये लगता है कि JEE इम्पॉसिबल है. माई नेफ्यू हैज़ जस्ट जॉइंड IIT बॉम्बे ईयर एंड हाफ बैक, और मैं आई ऑलवेज लुक अप टू हिम एंड से कि भाई तूने कैसे मैनेज कर लिया, राइट. आई कांट बिलीव दैट एनीवन कैन क्रैक JEE बिकॉज आई हैव नॉट क्रैक JEE. एंड यू नो IIMs का सुना था, बट यू विल इन योर माइंड ऑलवेज थिंक यार IIT IIMs अपने बस की बात तो है नहीं. And then suddenly you see two people who are very close to you. The cousin came for his summer internship to HSBC and lived with us for a couple of months. So then you're like, you're seeing some person up close and personal. इसने फोड़ लिया, तुम भी फोड़ सकते हो. मतलब कुछ तो है, कर सकते हो. So that's when I, in my final year engineering, I said चलो CAT दे देते हैं. तैयारी वैयारी की, क्लासेस किए, और बहुत मज़ा आता था. 10th स्टैंडर्ड की मैथ्स होती हैं, तो मतलब ऐसा लगता था कि मैथ्स ऐसा भी, मतलब आई वेंट इन थिंकिंग कि यार ये लेट इट नॉट बी एन IIT JEE का क्लासेस रिपीट, लेट मी नॉट बी ब्लैंक. तो देन इट टर्न आउट, अरे ये तो कर सकते हैं यार, इसमें इतना डिफिकल्ट नहीं है. सो वो करा. आई क्लियर्ड माई CAT अलॉन्ग विद माई इंजीनियरिंग. वॉजंट एक्सपेक्टिंग इट अगेन, बिकॉज यू नो आप देते हो, आपको आइडिया भी नहीं होता, दे के आ गए CAT ऐसे ही. दी मॉक्स होते थे उस समय, अगेन द सेम, ये दादर ईस्ट वाले सेंटर जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं ना, it used to be physical back then, now it's virtual, but हाँ, तो everybody still takes mocks. तो मॉक्स में ठीक ठाक परसेंटाइल आ जाता था, 90+ आ जाता था. तो आई सेड ठीक है यार, IMS का कर रहा हूँ, IMS से कितने ही बच्चे होंगे, उसमें परसेंटाइल आके क्या हुआ. तो यू बिलीव, वो बिलीव तब तक नहीं आया था. देन आई गॉट 4 calls. आई गॉट अहमदाबाद, लखनऊ, इंदौर एंड कोझिकोड. तब 6 IIMs होते थे, B और C तब नहीं आया था. दैट इज़ वेयर, इफ़ यू आस्क मी, the biggest turning point of my life has been that moment. That very moment when you get that sudden realization कि भाई तुम कुछ कर सकते हो लाइफ में, तुम बहुत बड़े गधे नहीं हो. That was exact moment, you know. And the first call was Lucknow, and I was very happy. I come from UP, family UP में है, कानपुर में घर है, which तो मैंने कहा यार लखनऊ आ गया ना, बस इसको फोड़ लेंगे, लखनऊ जाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं लाइफ में, बस हो गया है. देन अहमदाबाद केम. आई सेड छोड़ो यार, अहमदाबाद अपने बस की बात है भी नहीं, वैसे भी आ गया ठीक है. एंड इंदौर कोझिकोड था, बट देखते हैं क्या होगा मिल जाएगा तो देखेंगे. वेंट फॉर दी इंटरव्यूज़ एंड कुछ नहीं हुआ, कुछ क्लियर नहीं हुआ. 4 calls, 0 converts. आई डोंट इवन नाउ रिमेंबर कुछ वेटिंग लिस्ट भी था कि नहीं था. आई थिंक एक वेटिंग लिस्ट था शायद. Been there, I've been there too. all rejects. All rejects. And then you suddenly start wondering कि यार 3 महीने 6 महीने पहले तो लग रहा था तुमको कि तुम स्टड हो यार, तुम फोड़ सकते हो, अब suddenly क्या हो गया. And now you are that sample case. I don't know how many of you would have heard of such cases. Like I'm one, but yeah, there are similar. You're the second one I am hearing. I know of only one more guy who's not cleared his. Oh no, I know somebody who got. I mean, this is a time when there was only 6 IIMs. The guy got 6 IIM calls twice and could not convert it even once. Oh, and ऐसा नहीं है कि बंदे में कुछ problem है. Like sometimes you're like, you know, the person can't talk. He's not even that kind of a यार guy. हम में कौन सी प्रॉब्लम है? No, I'm just saying that he's currently, you know, working at Amazon in London. So eventually he fought दिया उसने वापस. But the thing is that I think it just happens with some people. That's true. So you know, it didn't convert basically. But by that time बहुत क्लैरिटी आ चुकी थी कि यार करना है MBA, करना है IIM से. Have done it once. तो all I need to make sure is कि next time interview clear हो जाए. So you took one more attempt. I took one more attempt. In the meantime on campus I got a job with Patni Computers. घर पे बैठ के क्या करोगे, तो नौकरी भी ले ली. Patni used to have this 3-month training program. Thank God for it. जो पैसे वैसे नहीं देते थे, बट 3 महीने ट्रेन करते थे. तो इट वॉज लाइक एक्सटेंडेड कॉलेज. मैंने तो ऑनेस्टली लाइफ में जो भी सीखा है वो कुछ कोडिंग वोडिंग रिलेटेड वहीं कुछ सीख लिया था थोड़ा. वो भी रो पिट के ही करता था. पीपल अराउंड मी वर वेरी फोकस्ड, कोड सीख रहे हैं ये वो. उनको तो जॉब ज्वाइन करके US जाना था.
मैं यहाँ बैठा हूँ अपना गाना गा रहा हूँ, कुछ सीख रहा था, थोड़ा बहुत सीख लिया था, एंड देन दे पुट मी ऑन अ प्रोजेक्ट, अगेन अनदर 2 months ऑफ नाइटमेयर स्टार्टेड कि भैया अब ये काम भी करना पड़ेगा। तब तक कैट दे दिया था, तो एंड आई वाज फेयरली कॉन्फिडेंट कि कैट अब समझ में आने लग गया था कि कॉल्स आ जाएंगी। तो एनीवेज वो 2 महीने पटनी के किए, गॉट 6 calls, वेंट फॉर द इंटरव्यूज़, अगेन कुड नॉट क्लियर अहमदाबाद। वो लोग क्या पूछते हैं मुझे आज तक ही समझ में नहीं आया, बट कन्वर्टेड द अदर 5. So I actually got my IIMCAL call before IIM Bangalore, and it's a funny reason because IIM Bangalore got the pin code wrong for our address. So that letter never reached me. I got the IIMCAL call. The senior I told you about was in IIMCAL, and he used to tell us stories. उनकी कुछ वर्ल्ड वॉर होती है, एक्सेल के साथ कुछ उनकी लड़ाइयाँ होती हैं, एंड इट यूज टू बी सो मच फन। तो हमने कहा यार जाना तो कैलकाटा ही है। उसने एनीवेज बोला था कि इंजीनियर्स कैलकाटा जाते हैं, वहाँ पे कॉन्ट होता है, नंबर्स होते हैं, तो मैं कहा नंबर्स चमकते हैं चलो, एंड इट इज़ फन, कोई अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, इट इज़ फन। तो हम सोच लिया कि भाई कैल जाना है। उसका डिमांड ड्राफ्ट बनवाने जा रहा था मैं उन दिनों। फीस यूज टू बी, देयर वाज नो डिजिटल मोड, यू हैव टू सेंड अ डिमांड ड्राफ्ट। तो आई वाज गोइंग टू द बैंक टू गेट द डिमांड ड्राफ्ट मेड, and that's when the I had gone there, and the postman came home with the IIM Bangalore letter. For some reason we used to have a mobile phone then, and I was carrying it. तो मेरे को घर से फ़ोन आ गया कि भाई तुम्हारा IIM Bangalore का भी कॉल आ गया है। तो मैंने कहा ठीक है चलो घर आता हूँ, डिस्कस करते हैं। एंड देन डैड केम ऑन द कॉल एंड सेड नहीं तू बनवा के आ, तो फालतू का कन्फ्यूजन करेगा, तू बनवा के आ जा डिमांड ड्राफ्ट, इसको भेजते हैं, ख़त्म करते हैं, तो डिसाइड कर लिया है ना। तो मैं कहा नहीं आ जाता हूँ घर, एक बार बात कर लेते हैं। आई केम होम, आई सेड लेट मी डू वन थिंग, लेट मी गो टू IIMS, जहाँ से मैंने फर्स्ट ईयर में ट्रेनिंग की थी, सेकेंड ईयर में उनकी इंटरव्यू ट्रेनिंग वगैरह होती थी, वो की थी। IIMS यूज्ड टू बी फिल्ड विद IIMCAL गाइज, दे हैड ऑल दीज ट्रेनर्स फ्रॉम IIMCAL। तो मैंने कहा यार ईजी डिसीजन है, वहाँ जाऊँगा, वो कहेंगे IIMCAL चले जा, IIMCAL चले जाएंगे और प्रॉब्लम विल बी सॉर्टेड। वो डिसीजन का बर्डन भी मुझ पे नहीं आएगा। आई कैन ईजिली पुट पाम इट ऑफ टू सम पीपल सेइंग कि यार, एंड आई विल टॉक टू दैट सीनियर, ऑल सॉर्टेड। तो उस सीनियर को कॉल की कि बैंगलोर वर्सेस कैलकाटा क्या करना है। तो उसने बोला बॉस इसमें सोचने की क्या ज़रूरत। मैंने कहा है ना, कैलकाटा ले लूँ ना। बोला पागल है क्या, बैंगलोर जा। मैंने कहा क्यों भाई। ही सेड यार देख, कोई अटेंडेंस होती नहीं है, तू है बहुत लेजी आदमी, सोता रहेगा, कुछ नहीं सीख के आएगा, तो चुपचाप चला जा। बैंगलोर में थोड़ी अटेंडेंस होगी, थोड़ी डिसिप्लिन होगी, सम सेल्फ रेगुलेशन बियॉन्ड अ पॉइंट डजेंट हेल्प। इन योर केस तू मेरा दोस्त है, मैं तेरे को बोल रहा हूँ बैंगलोर चला जा। मैं कहा ठीक है। वेंट टू IIMS टू टॉक टू पीपल देयर, बैंगलोर वर्सेस कैलकाटा। देयर वाज नो गाय और नो लेडी देयर हु टोल्ड मी टू गो टू IIMCAL। तो मैंने कहा यार ये तो ठीक है यार, अच्छा बता रहे हैं ये लोग, चलो चलते हैं बैंगलोर चले जाते हैं। एंड आई वेंट टू IIM Bangalore. Again, in hindsight, that was probably the greatest decision of my life. Not to say Cal would have been worse. I haven't experienced that life, but the life that I lived on in Bangalore on campus was probably amongst the best 2 years of my life. So I thank those people still in my life to say कि यार when I was in doubt, when I had this confusion, there were people who for whatever reason were guiding me to a decision which I can look back and say was a good decision.